अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था वाला देश किसी दूसरे देश से कहे कि समझौता कर लो और फिर भी दूसरा देश झुकने से इनकार कर दे, तो सवाल बनता है, आखिर उसके पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके दम पे वो इनकार करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार संकेत दे रहे हैं कि वो ईरान के साथ चल रहे टकराव खत्म करना चाहते हैं। बातचीत की कोशिशें जारी है, कई देशों की मध्यस्थता भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान बार बार यह संदेश देता है कि वो अमेरिकी शर्तों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। तो सवाल आखिर ये भी बनता है कि आखिर ट्रंप जंग खत्म करना क्यों चाहते हैं और ईरान झुकने से इनकार क्यों कर रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रंप क्या चाहते हैं। अमेरिका की आधिकारिक चिंता सिर्फ युद्ध नहीं है, बल्कि वाशिंगटन की सबसे बड़ी चिंता ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें और मध्य पूर्व में उसका बढ़ता प्रभाव है। अमेरिकी पक्ष चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण स्वीकार करे, मिसाइल कार्यक्रम सीमित करे और क्षेत्रीय सहयोगी समूह के समर्थन को कम करे। लेकिन एक सवाल और भी बनता है कि अगर अमेरिका इतना मजबूत है तो सीधे युद्ध जारी क्यों नहीं रखता। इसका जवाब है सीधा सा कि युद्ध की कीमत। जंग अमेरिका के लिए भी महंगी पड़ रही है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बनाया हुआ है। दुनिया के तेल व्यापार एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार हिल जाता है, शिपिंग प्रभावित होती है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। ट्रंप चाहते हैं कि लंबी जंग का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका को भी अपने चपेट में ले लेगा। ऊर्जा बाजार, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार पर भी इसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि अमेरिका बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है। लेकिन इस पर एक सवाल और भी बनता है कि आखिर ईरान झुकता क्यों नहीं है। यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ईरान इस लड़ाई को सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं मानता। तेहरान इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और अस्तित्व का सवाल बताता है। ईरान का कहना है कि अगर वो अमेरिका दबाव में अपनी परमाणु क्षमता, मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय दबाव छोड़ देता है तो भविष्य में उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि जो ताकत उन्होंने दशकों में बनाई है उसे एक समझौते में गंवाना रणनीतिक आत्मसमर्पण जैसा होगा। विश्व राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां किसी देश ने दबाव में आकर अपनी सैन्य ताकत क्षमता कम की है, लेकिन बाद में वो अधिक कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। इसी वजह से ईरानी नेतृत्व बार बार कहता है कि मिसाइल कार्यक्रम और सुरक्षा ढांचे पर किसी भी तरह का अमेरिका दबाव मान्य नहीं है, यानी इस पर सीधी बातचीत नहीं हो सकती। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन ईरान इस आरोप को हमेशा खारिज करता आया है। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को इस दावे पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि बातचीत का सबसे कठिन हिस्सा परमाणु कार्यक्रम ही माना जाता है। ईरान केवल सुरक्षा की गारंटी नहीं चाहता, बल्कि वो आर्थिक राहत भी चाहता है। दशकों से लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया है। ईरान की मांग है कि प्रतिबंध हटाए जाए और जमे हुए वित्तीय संसाधन वापस किए जाए और आर्थिक दबाव समाप्त किया जाए। लेकिन अमेरिका इस मांगों को बिना किसी बड़ी रियायतों के स्वीकार करने को तैयार नहीं है और यहीं से गतिरोध पैदा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आर्थिक संकट के कारण ईरान जल्दी समझौता कर लेगा, लेकिन मामला इतना सरल नहीं है। ईरान में ऐसे शक्तिशाली समूह मौजूद हैं जो अमेरिका के सामने झुकने को राजनीतिक कमजोरी मानते हैं। अगर सरकार बहुत ज्यादा रियायत देती है तो उसे अपने ही देश के अंदर आलोचना करना पड़ सकता है। इसलिए ईरानी नेतृत्व के लिए केवल विदेश नीति नहीं है, बल्कि घरेलू राजनीति का भी सवाल है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहे हैं। कई रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध और प्रतिबंधों का असर आम जनता तक पहुंच चुका है। लेकिन इतिहास बताता है कि ईरान ने पहले भी लंबे समय तक आर्थिक दबाव झेले हैं। इसलिए केवल आर्थिक संकट के आधार पर ये मान लेना कि ईरान तुरंत झुक जाएगा शायद सही नहीं होगा। अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ी समस्या है भरोसे की कमी। दोनों देशों के बीच दशकों पुराना अविश्वास मौजूद है। ईरान को डर है कि अगर उसने समझौता किया तो भविष्य में अमेरिका फिर नई शर्तें रख सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका को भरोसा नहीं है कि ईरान समझौते की सभी शर्तों का पालन करेगा। यही अविश्वास किसी भी संभावित समझौते को बेहतर कठिन बना देता है। अमेरिका के पास आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव और सैन्य शक्ति जैसे कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन समस्या यह है कि हर विकल्प की अपनी कीमत भी है। जितना आर्थिक दबाव बढ़ेगा, क्षेत्रीय अस्थिरता का जोखिम भी उतना ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका दबाव पूरी तरह से दुनिया के लिए ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है।
इसके अलावा ईरान ने वर्षों में क्षेत्रीय नेटवर्क और मिसाइल क्षमताएं भी विकसित की है। यही वजह है कि पूरी तरह असहाय स्थिति में नहीं है। लोगों का मानना है कि तीन संभावनाएं सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला है एक सीमित समझौता हो जाए, और दूसरा है बातचीत लंबी चलती रहे और कोई बड़ा फैसला न हो, और तीसरा सबसे बड़ा है कि तनाव फिर बढ़ जाए और टकराव का नया दौर शुरू हो जाए। फिलहाल संकेत यही है कि दोनों पक्ष बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भी अपनी मुख्य मार्गों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सवाल का जवाब यही है कि ट्रंप जंग खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि लंबा संघर्ष अमेरिका, वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों के लिए महंगा साबित हो सकता है। लेकिन ईरान झुकने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके लिए ये केवल युद्ध नहीं है, बल्कि सुरक्षा, समृद्धता और क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन चुका है। यही कारण है कि बातचीत चल रही है, लेकिन समझौता अभी भी दूर दिखाई देता है। जब तक दोनों पक्ष अपनी सबसे महत्वपूर्ण शर्तों पर नरमी नहीं दिखाते, तब तक दुनिया की निगाहें इसी सवाल पर टिकी रहेगी। ऐसे ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।